जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें अपने बड़े मंदिर बुलाकर कितना ब्लेस करते हैं। हर पल हमारे अंग संग कैसे रहते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी से क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगी कि कई दिनों बाद अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, लेकिन गुरु जी तो अपनी संगत के मन की हर भावना को जानते हैं। उनका प्रेम और कृपा हर पल हमारे साथ रहती है। संगत जी, आज हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यह सोचकर ही मन आनंद और कृतज्ञता से भर गया कि पूरे 2 वर्ष के बाद गुरु जी ने फिर से हमें अपने पावन बड़े मंदिर का बुलावा दिया। इस दिव्य बुलावे के लिए जितना भी शुक्राना किया जाए वह कम है। गुरु जी जब बुलाते हैं तभी उनके दरबार में हाजिरी लगती है। ये केवल संयोग नहीं बल्कि उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद का प्रमाण है। आज हमारी दिल्ली की ट्रेन थी। यात्रा शुरू होने से पहले ही गुरु जी ने अपनी एक और प्यारी सी कृपा का एहसास करा दिया। मेरी सीट का नंबर 61 था, जिसका टोटल करने पर 7 होता है। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। संगत जी, गुरु जी पहले भी कई बार मुझे 7 नंबर के माध्यम से अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव करा चुके हैं। जब मैंने सीट नंबर देखा तो मन अपने आप भाव विभोर हो गया और लगा कि गुरु जी पहले से ही यह विश्वास दिला रहे हैं कि वे पूरी यात्रा में हमारे साथ हैं। संगत जी, मेरी MSc की परीक्षा है और मेरे परीक्षा का सेंटर मेरठ में आया है। सच कहूँ तो इस परीक्षा की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी मैं करना चाहती थी। पहले मन में थोड़ी चिंता भी थी, लेकिन फिर गुरु जी का स्मरण करते ही सारी चिंता समाप्त हो गई। अब मन में केवल एक ही विश्वास है कि गुरु जी जो भी करेंगे मेरे हित और मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे। मैं पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे शांत मन, सही सोच और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की शक्ति दें। परिणाम जो भी हो वह उनकी इच्छा होगी और उनकी हर इच्छा मेरे लिए सर्वोत्तम होगी। संगत जी, गुरु जी बार बार हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम की चिंता गुरु जी पर सौंप देनी चाहिए। जब हम पूरे विश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं तो गुरु जी स्वयं हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं और सही समय पर हमारी सहायता करते हैं। अंत में मैं बस गुरु जी से अपनी सभी भूलों और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, बल्कि यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना ही सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। जब हमारी तैयारी अधूरी हो, रास्ता अनिश्चित हो या मन में डर हो, तब भी यदि हम श्रद्धा, सब्र और समर्पण के साथ गुरु जी का हाथ थामे रखते हैं तो वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनका बुलावा, उनके संकेत और उनका आशीर्वाद हमें यही याद दिलाते हैं कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय समाप्त हो जाता है और जहाँ गुरु जी का साथ होता है वहाँ हर परिस्थिति अंततः मंगलमय बन जाती है। इसलिए सब्र बनाए रखें, गुरु जी पर अटूट विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी हर परिस्थिति को गुरु जी को समर्पण कर दीजिए, ताकि गुरु जी जो भी करें वो आपके लिए अच्छा ही हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।